स्टार्ट के ऊपर होगा ना ऑप्शन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, करें भी क्लास स्टार्ट। काउंटिंग फिगर का टॉपिक चल रहा है अपना, तो उसमें हमने क्या सीखी थी, ट्राइंगल बनानी है ना भाई, उनकी काउंटिंग करनी। तो 4 से 5 टाइप कर ली होंगी, एक टाइप और बचती है, वो नोट कर लेना भाई। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है जी, एक एग्जांपल ये है बच्चों भाई, इसमें टोटल ट्रायंगल कितनी है, एक और बना देता हूं। बन नहीं रही से यार, चलो ये टाइप है ना, उसमें ले लें बेटा, पीडीएफ में ले लेंगे, कोई बात नहीं, क्यों सही से बनेगी नहीं है, जिगजैग सी ऐसी बन नहीं रही है। चलो ट्रायंगल के बाद में करते हैं बच्चों, हम वर्ग करते हैं अब, ठीक है ना। ट्रायंगल हमने सारा कर लिया, अब वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग में बेटा सबसे पहले जो फिगर आती है वो आती है आपकी सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक फिगर यानी सममित आकृति। सममित आकृति का मतलब क्या होता है, जहां रो और कॉलम बराबर होते हैं, यानी रो बराबर होता है कॉलम के। पंक्ति बराबर होता है बेटा स्तंभ की। तो जो पहली टाइप आती है वर्ग में वो आती है आपकी सिमेट्रिक फिगर की। जैसे दो फिगर मैंने आपको दे दी, इसमें पूछे बेटा आपके वर्ग कितने हैं, और इसमें भी आपको बताना है वर्ग कितने हैं, यानी वर्गों की संख्या कितनी है। उतार दे एक बार।
बताओ बच्चों कितने वर्ग है इसमें? है जी 4। पहले वाले में 7 हैं। ओके, तो ये बताओ वर्ग कभी आयत होता है क्या? और आयत कभी वर्ग हो सकता है? गलत आपके। आयत वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग कभी भी आयत नहीं बन सकता। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। जब भी आप कोई वर्ग की काउंटिंग करोगे तो इसके अंदर आप जो भी आपके आयत बनते हैं उसको आप काउंट नहीं करेंगे। यानी जब भी आपको आयत पूछे जाएंगे या रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो बेटा उस केस में आपके जो वर्ग होंगे वो भी काउंट होंगे और साथ में जो आपके आयत बन रहे हैं वो भी काउंट होंगे। तो इस फिगर में बताओ कितने वर्ग हैं? आपके साथ 1 2 3 4। सही बात है, 4 वर्ग। अब यदि आपने 1 और 2 को मिला दिया बेटा तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। लेकिन आपसे मैंने क्या पूछा? आपसे वर्ग पूछा है। तो 4 वर्ग ये हो बेटा और एक आपका ये बड़े बड़ा हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 5। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। यानी जो आयत है उनको काउंट नहीं करना। हाँ, यदि आयत पूछे जाएंगे तब आपको वर्ग काउंट करनी है, वो चीज आपको मैं दिखवाऊंगा आगे। तो वर्ग यदि आपसे पूछता है तो आयत को कभी भी काउंटिंग में नहीं करना। तो टोटल आपकी यहाँ वर्ग कितनी आई? 5। लेकिन इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं ना, रो बराबर होता है कॉलम के। ये आपकी बेटा जो रिलेटिव लाइन होती है क्या होती है? पंक्तियां। तो कितनी पंक्तियां इसमें? 2। जो खड़ी हुई लाइन है बेटा इनको क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम भी कितने हैं? 2। तो आप कहेंगे जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है। यदि ऐसी कोई फिगर आ जाए आपके सामने और आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या है? आपको अप से ऊपर नंबर देने, यानी अप टू डाउन नंबर 1 2, यानी जितने आपके ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर देने हैं। इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट नंबर देने हैं। इसी प्रकार आपको बाएं से दाएं भी नंबर लिखने हैं और ऊपर से नीचे लिखने हैं। अब आप देख रहे हैं सर ऊपर से नीचे तक जाने पे कितना नंबर आ रहा है? 2। और बाएं से दाएं पे चलने पे कितना नंबर आ रहा है? 2। तो बेटा ये साबित करता है रो बराबर क्या है? कॉलम की। यदि ऐसा है और आपको स्क्वायर निकालना है तो किसी भी वन साइडेड नंबर का स्क्वायर का एडिशन आपका वर्ग कहलाता है। यानी ये आपकी एक साइड, ये भी आपकी एक साइड, किसी भी एक साइड को उठाओ और उनका स्क्वायर कर दो। उन स्क्वायर को जो जोड़ आएगा बेटा वो आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। तो कितने स्क्वायर आ गए? 5। किसी भी वन साइडेड नंबर का स्क्वायर का एडिशन लिख सकते हो आप। वन साइडेड नंबर का स्क्वायर का जोड़ वर्ग कहलाता है। किसी भी वन साइडेड नंबर का जो स्क्वायर का एडिशन है वो या जोड़ है वो क्या कहलाता है? आपका वर्ग बन जाता है। ये किस केस में होगा? जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। अब इस आकृति में निकाल लोगे आप, देखना ऊपर से नीचे आप नंबर दो 1 2 3, बाएं से दाएं आपने नंबर दिए तो यहाँ भी कितना आया? 3। तो इससे ये साबित होता है जितनी आपके बेटा रो हैं और उतनी आपकी क्या है? पंक्तियां हैं, सॉरी स्तंभ हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वन साइडेड नंबर का उठाओ और स्क्वायर कर दो। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, इन सब को जोड़ दो तो आपकी कुल वर्गों की संख्या कितनी आ गई? 14। आ गया समझ में? यदि रो और कॉलम बराबर तो किसी भी एक साइड को उठाओ, उनके स्क्वायर करो, उनको जोड़ दो तो आपके कुल वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी भाई। अब मैंने इसमें पूछ लिया आपसे वर्गों की संख्या कितनी है।
55। अब देखो तो आपसे वर्ग पूछा है तो आप नंबर लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5। ऊपर से नीचे नंबर आए कितने 5। बाएं से दाएं चलो 1 2 3 4 5। यानी जितनी आपके कॉलम है उतनी आपकी रो है। थोड़ा इस साइड को उठाओ या इसको, बात एक ही है। उनका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 4 54 और 1 55। इन सबको जोड़ दो। हो गया आसान। यदि रो और कॉलम बराबर तो किसी भी एक साइड के स्क्वायर का एडिशन या आपका स्क्वायर बनता है। अब से कितना ही बड़ा नंबर आकृति आ जाए बना दोगे? ठीक है जी। अब दूसरा केस टाइप नंबर 2। जो दूसरी आकृति बनती है बेटा वो आपकी बनती है नॉन सिमेट्रिक फिगर। यानी असममित आकृति। असममित आकृति। असममित आकृति होती है रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी पंक्ति बराबर नहीं होता स्तंभ के। पंक्ति बराबर नहीं होता स्तंभ के। यानी जहां रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो और उसमें आपसे पूछ लिया जाए वर्गों की संख्या कितनी है। जैसे ये पूछ लिया मैंने, विषमी वर्गों की संख्या कितनी है। एक बार सिंगल सिंगल आप काउंट करके देख ले, उसके बाद फिर बताऊंगा। बताओ जी कितने है बेटा? 8। 8 वेरी गुड। 11 गलत है, 8 सही है। देखो जी आपने नंबर दिया बेटा 1 2 1 2 3, तो अलग होगी ना करती। यानी बाएं से दाएं पे नंबर देने पे हमारे पास आ रहा है 3। इसका मतलब 3 क्या आपके कॉलम है। और यदि ऊपर से नीचे चलते हैं तो 1 2, यानी पंक्तियां कितनी है 2। यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है। ठीक बात। यदि सिंगल सिंगल काउंट करो तो बेटा आप में से 3 4 5 6 6 हो गए। इन तीनों को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। ठीक बात। 6 तो ये आ गया बेटा। और देखो कौन सा बन सकता है आपका? ये बड़ा 7 8 9 10 11 बन गए। 1 2 3 आयत हो जाएगा ना भाई। ये तो सही कर रहा है। 2 को मिला दे तो आपने आयत बन गए। तो 6 1 मिनट 9 बनेंगे बेटा। 3 2 6 है भाई। 8 है। 8 कैसे बना दिए भाई? चलो देखते हैं भाई। अब बच्चे कह रहे सर ये देखो आयत बन जाएगा।
इसको बनाए तो ये भी याद बनेगा भाई। एक मिनट, ठीक है। तो नॉन सिमेट्री फिगर होती है बेटा, उसमें जो निकालने का तरीका होता है, जैसे उसमें हमने बताया भी एक साइड का स्क्वायर का एडिशन, ठीक है, इसका तो तरीका अप्लाई कर लेते हैं। इसमें तरीका ये होता है बेटा, बाएं से दाएं जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको उठाओ, ऊपर से नीचे जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको उठाओ, उनको आपस में गुणा करते चले जब तक आपका एक ना आ जाए गुणा के अंदर। जैसे बाएं से दाएं का सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर 2, तो 3 को 2 से गुणा किया 6। अब 3 से छोटा नंबर क्या आएगा 2, और 2 से छोटा नंबर क्या आएगा 1। तो जब तक 1 ना आ जाए आपके गुणा में तब तक आपको गुणा करते चलना है। 2 एकम 2, अपने टोटल आएंगे इसमें 8 ही आएंगे, ठीक है। अब इसमें पता नहीं इसको मिला देंगे तो बेटा ये आयत बन जाएगा, लेकिन इसमें जो रूल लगेगा वो रूल ये लगेगा इसमें, ठीक है। यानी नॉन सिमेट्री फिगर में ये बनेगा, आपको बाएं से दाएं का बड़ा नंबर, ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर, उनको आपस में गुणा करना है जब तक गुणा में 1 ना आ जाए, ठीक बात है। इसको आप लिख लो, बाएं से दाएं का बड़ा नंबर वह ऊपर से नीचे का बड़े नंबर को आपस में गुणा करना जब तक गुणा में 1 ना आ जाए, जब तक गुणा में 1 ना आ जाए। बस इसका यही शॉर्टकट है भाई, यानी बाएं से दाएं सबसे बड़े नंबर को और ऊपर से नीचे का सबसे बड़े नंबर को आपस में गुणा करना है जब तक गुणा में 1 ना आ जाए, और उनको जोड़ देना, आपका सही आ जाएगा आंसर भाई। 6 7 8 लिख ले इस लाइन को। देखने में तो ये भी एक आयत ही लग रहा है बेटा, कोई सुकेत थोड़ी लग रहा है। ये भुजा लंबी बना दी, छोटी बना दी, आकृति कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपको पहचान ऐसे करनी है, बाएं से दाएं नंबर देने हैं, ऊपर से नीचे नंबर देने हैं। यदि नंबर बराबर आ गए तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर का एडिशन, यदि बराबर नंबर ना आए तो बाएं से दाएं का सबसे बड़ा नंबर और ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर, उनको आपस में गुणा करना जब तक गुणा में 1 ना आ जाए। जैसे एक सवाल और देखिए आप, अब इसमें बताओ फर्क कितनी है। शाबाश, क्या क्या भाई 40। देखो जी, ऊपर से नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी आकृति होगी बेटा आपकी असमित आकृति, यानी रो बराबर नहीं है कॉलम के। तो क्या करोगे, बाएं से दाएं का सबसे बड़ा नंबर उठाओ और दाएं ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर। तो यहां बेटा आपका 5 और यहां से कौन सा नंबर है 4, गुणा करो कितना आया 20, 5 से 1 कम करो क्या आएगा 4, 4 से कम करोगे तो 3, 4 3 12, 4 से छोटा नंबर 3 और 3 से छोटा 2 6, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1, जहां भी 1 आ जाए गुणा में वहीं रोक देना है। तो जोड़ दो 6 2 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, कितने आगे 40। समझ में आ गए दोनों आकृतियां। एक और दूं ऐसी,
बना दो इसमें भी। कितना है भाई? देखो बच्चों, ऊपर से नीचे नंबर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी रो बराबर कॉलम के नहीं है। थोड़ा बाएं के दाएं का सबसे बड़ा नंबर, ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर 21। 7 से छोटा 6, 3 से छोटा 2, 6 से छोटा 5 और 2 से छोटा 1। जोड़ दो इनको, 2 और 1 3 और 5 8, 2 और 1 3, तो कितने वर्ग आएंगे इसमें टोटल? 38। आ गई आकृति समझ में? ये तो वर्ग के लिए दो ही होती है बेटा, रो बराबर कॉलम के होता है या आपके रो बराबर कॉलम के नहीं होता। अब चलते हैं आयत पे। आयत याद करना। वर्ग आयत होता है क्या? तो एक चीज आपको लिखनी है, जो वर्ग होता है बच्चों वो आयत होता है। वर्ग आयत होता है, परंतु आयत कभी वर्ग नहीं बन सकता। परंतु आयत कभी वर्ग नहीं होता। यानी जब आप आयत निकालोगे तो उसके अंदर जो वर्ग होंगे उनको भी काउंट करना है, साथ में जो आयत होंगे उनको भी काउंट करना है। ठीक है जी। वर्ग की पहचान क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। और आयत की पहचान क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। ठीक बात है ना? तो जो वर्ग होंगे वो आयत होंगे, जो लेकिन जो आयत होंगे कभी वर्ग नहीं हो सकते। जैसे ये फिगर दे दी मैंने आपको, और इसमें मैंने आपसे पूछ लिया आयत कितने हैं। ऐसा मैंने वर्ग भी दिया था आपको, लेकिन अभी मैंने यहां पूछ लिया आपसे आयत कितने हैं। देखेंगे, देखें भाई आयत, देखिए एक बार, 1 2 1 2, आकृति चाहे सममित हो चाहे असममित हो, रूल एक लगेगा। अब यदि बेटा इसमें आयत गिने सिंगल सिंगल, तो 4 आयत तो ये हो गई, जो वर्ग होंगे वो आयत भी होंगे। ठीक बात। अब डबल डबल जोड़ोगे आप, 1 और 2 को मिलाकर एक आयत ये हो गया, तो ये आयत नंबर हो गया बेटा आपका 5। 3 और 4 को मिलाकर एक आयत आपका ये निकल के आ गया, कितना हो गया? 6। 2 और 4 को मिलाकर एक आयत आपका यहां से निकल गया, कितना आ गया? 7। 3 और 1 को मिलाकर एक आयत आपका यहां से निकल के आ गया, कितना आ गया? 8। और एक ये बड़े बड़ा आयत हो गया बेटा, तो कितनी आ गई? 9। इसमें जो राइट आंसर कितना बनेगा? 9। ठीक है जी। अब देखिए, यदि आकृति चाहे आपकी सममित हो चाहे असममित, रूल इसमें यूनिवर्सल एक ही लगेगा। चाहे आकृति आपकी सममित हो चाहे असममित, आपको ऊपर से नीचे जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ना है। इनका एडिशन कितना आया? 3। इसी प्रकार बाएं से दाएं जो आपने नंबर दिए हैं उनको भी जोड़ना है, तो 2 और 1 कितना आया? 3। तो जो एडिशन आता है दोनों का, उन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। ये जो कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई? 9। उतार लो। ठीक है ना? आयत में एक ही रूल है, ऊपर से नीचे नंबर है उनको जोड़ना, और बाएं से दाएं जो नंबर है उनको जोड़ना। जो जोड़ आया उन दोनों को आपस में गुणा करना। अब वर्ग में आपको देखना पड़ेगा आकृति कैसी है। अब इसमें मैंने आपसे पूछ लिया बेटा आयत कितने। 2-4 एग्जांपल उतार ले कॉपी में साथ साथ। अब इसमें बताओ आयत कितने।
कितने आए 60। देखो जी 1 2 3 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो बराबर कॉलम के ना हो चाहिए, इनको जोड़ दो। 4 3 7 2 9 और 1 10, ऊपर से नीचे नंबर दिए उनको जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, तो जो जोड़ आए उनको आपस में गुणा कर दो, बस सबसे शॉर्टकट यही है। 60 इसमें आयत बन जाएंगे। क्लियर हो गया भाई? तो ये आयत का और वर्ग का मैंने आपको दो तरीके बता दिया। अब आयत में एक पट्टी आती है बेटा, सिंगल पट्टी, और उसके ऊपर आपके सवाल बनते हैं बहुत सारे। हिंदी में लिख देता हूं भाई, सिंगल पट्टी देखना। अब इसमें बता बेटा आयत कितने हैं। अब इसके ऊपर सवाल बनता है सिंगल पट्टी, बहुत बढ़िया बड़ा। पहले इसमें बताओ कितने हैं, मैं इतने एक आकृति और बना देता हूं। बताओ जी, करें भाई? देखो यदि इनको सिंगल सिंगल काउंट करो, 1 2 3 4, 4 आयत हो गए। अब डबल डबल काउंट करो, 1 और 2 को मिलाकर 1 आयत, कितने आ गए आपके 5, 2 और 3 को मिलाया तो 6, 3 और 4 को मिलाया तो 7, 7 आयत आ गए। पहले सिंगल सिंगल काउंट किए, फिर डबल डबल काउंट कर लिए। अब 2 2 को काउंट कर ले बेटा, सॉरी 3 3 को काउंट कर लो। यदि मैं 1 और 2 को काउंट कर लिया, अब यदि मैं 1 2 और 3 इन तीनों को काउंट करता हूं तो बेटा आयत नंबर कौन सा आ जाएगा 8। यदि मैं 2 3 और 4 को काउंट करता हूं तो बेटा आपका आयत नंबर कौन सा आ जाएगा। आ गया समझ में? सिंगल काउंट कर लिए, डबल कर लिए पहले आपने, और बेटा तीन तीनों को भी आपने काउंट कर लिया, ठीक बात है ना। तो 2 यहां से निकल के आगे, अब यहां से आगे 3 नहीं बनेगा। अब 4 4 को काउंट करोगे तो एक है बड़े वाला खुद, तो कितने आगे आपके 10 आयत निकल के आगे। तो आपको यहाँ क्या काम करना है, यदि कोई सिंगल पट्टी दे दी जाए इस प्रकार की जैसे सवाल में दी गई है, इसका शॉर्टकट यही होगा, सबसे पहले आप नंबर देंगे, तो जो नंबर दिए आपने उन सबको जोड़ देना, बस 4 3 7 2 9 और 1 10, तो आपके कुल आयत आ जाएंगे। बात खत्म भाई। अब देखो सिंगल पट्टी भी दे दी, लेकिन मोड़ दे दिए, यहां से मुड़े फिर यहां से चले, फिर यहां से चले, यहां से मोड़ आ गया, ऐसा सवाल आता है। जिग जैग बना दिया, फिर आगे मुड़ेगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आप नंबर दे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक बात है। यहां से देख बेटा 1 2 3, ठीक बात है ना भाई। अब देखो, अब इसमें काम क्या करना है, सबसे पहले सिंगल पट्टी वाला को जोड़ दो, 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 आ गया। उसके बाद में इनको जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, कितने आ गए 16। अब इनको जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, कितने आ गए टोटल 22। लेकिन आंसर 22 नहीं होगा, ठीक है ना, आंसर 22 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उनको दो बार काउंट कर लिए, यहाँ इसको भी काउंट कर लिया 2 बार, और बेटा इसको भी 2 बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया ना। तो यदि आपको ऐसे मोड़ दिख जाए तो जितने मोड़ होंगे उनको आपको घटाना है टोटल में से। अब यहाँ कितने मोड़ हैं आप में? सर एक मोड़ तो ये हुआ, एक मोड़ ये हुआ, जितने मोड़ हैं उतने घटाने, उनके नंबर नहीं घटाने। मैं आप देखो 1 2 दे दिया 3 घटा दिया, नहीं, जितने मोड़ हैं उनको घटा देना। तो बेटा जो आपके टोटल रेक्टेंगल आएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 20। आ गया समझ में? यानी यदि कोई मोड़ दे दिया जाए सिंगल पट्टी में तो सबको पहले जोड़ देना, उसके बाद में जितने मोड़ हैं उनको घटा देना। तो कॉमन मोड़ आए हैं, ये कॉमन है, क्योंकि जब आप यहां से काउंट कर रहे हैं तो इस एक को पहले जोड़ लिया, इस आयत को, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो भी आप इसने एक को जोड़ लिया, यहां से चल रहे हैं तो 3 को फिर से आपने जोड़ दिया।
ठीक बात ना, इसको 2 बार काउंट कर लिया, इसको 2 बार काउंट कर लिया, तो जितने जितने आपके मोड आए उनको एक एक बार घटा देना, तो यानी जितने मोड उतने माइनस। चलिए आगे भाई, एक दो आकृति और बचती है बेटा। एक आकृति आती है आपकी प्लस के साइन की, बस आपको याद रखनी है ऐसे, क्योंकि जो सवालों में ये आकृतियां मिलेंगी आपको, या तो एक आपको ऐसी आकृति मिलेगी, या आपको इसमें एक डिजाइन मिलेगा इस प्रकार का। ठीक है, यदि कोई ये प्लस वाला साइन दिख रहा है आपको, ये एक स्क्वायर है और इसमें एक प्लस का साइन लिख दिया, यदि प्लस वाले साइन दे दिया जाए बेटा तो आपको बार बार काउंट ना करना पड़े, तो आप इसको याद रख सकते हैं इसमें कितने वर्ग होंगे, हमेशा वर्ग के लिए बात हो रही है 5। यदि कोई डिजाइन दे दिया तो डायरेक्टली आप कहेंगे इसमें कितने वर्ग होंगे 6। यदि कोई डिजाइन दे दिया तो उसमें वर्ग होंगे डायरेक्ट आप कहेंगे 6, जो प्लस का साइन दे दिया तो उसमें कितने बढ़ेंगे 5। ये जो ट्रिक है बेटा ये आपको काम आएंगी सवालों में। अब जो पीडीएफ आएगी ना उसमें ये बहुत सी आकृतियां मिलेंगी, सिंगल सिंगल आप काउंट करो टाइम बहुत लगेगा, तो उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, जो प्लस का साइन 5 वर्ग, इसमें डिजाइन प्लस के साथ तो 6 वर्ग, बात खत्म। ठीक है जी, अब देखो सवाल। भैया आगे भी सवाल, ठीक है। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप देखो बेटा आकृति को, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आपसे पूछे आयत, तो आयत में जो वर्ग उनको भी काउंट करना है, ठीक है ना। करो एक बार आप काउंट करो कितने हैं। हो गया मेरे ख्याल से। देखो बच्चे, जो ये आकृति दिख रही है आगे वाली, जो आपको ये आगे वाला दिख रहा है शेप, ये कभी आयत बन सकता है क्या? ये क्या एक ट्राइंगल है। अब इसको भूल जाओ, आगे वाले देखोगे तो आप नंबर देंगे 1 2 1 2। तो आयत में एक ही यूनिवर्सल रूल मैंने बताया क्या, आपको ऊपर से नीचे नंबर, बाएं से दाएं नीचे नंबर, और उनको जोड़ना है। एक बात, उनको क्या जोड़ना है, तो जोड़ आए उनको आपस में गुणा और आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। लगा टाइम, तो कितने आयत हैं 9। तो सिंगल सिंगल काउंट करो तो भी 9 ही आएगा भाई। क्लियर है भाई? ठीक है, बता दो फटाफट। 9 ही है, याद हो गया। इसका भी कोई महत्व नहीं बेटा, इस चीज का भी कोई महत्व नहीं है। अब अंदर वाले 1 2 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 को 3 से गुणा किया 9। अभी सिंगल पट्टी वाला आ गया, लेकिन सिंगल पट्टी के साथ अब आपको देखो इसमें भी बांट दिया, तो जरूरी नहीं है हर बार वही रूल लगे। अब आपको सिंगल सिंगल भी काउंट करने पड़ सकते हैं। करो जी, कितनी होंगे? कितने हैं? 18। देखो बच्चों, अब इसको आप एक सिंगल पट्टी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते बेटा। कैसे कह सकते हैं आप? अब इसमें एक तो ये डिवाइड तो मान गया, ठीक है, लेकिन जो अगला डिवाइड है इसके अंदर आपको बांट दिया आपने इसको, ये सिंगल पट्टी नहीं है।
सिंगल पट्टी ऐसी होती है जैसे ये कोई पट्टी है, जितने आप सेक्टर बाई कर रहे हैं सेम होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये नहीं चलेगा, अब इस पट्टी के अंदर आपने ऐसे बांट दिया तो ये सिंगल पट्टी नहीं रही। सही बात है ना? तो सिंगल पट्टी ये है, इसको आप कह सकते हो। क्लियर है भाई? तो इसको आप अलग से जोड़ना पड़ेगा भाई। देखिए यदि मैं इसको देखूं बेटा, सबसे पहले इनको जोड़ लो, 1 2 3 4, तो टोटल कितने आ गए भाई? 10 यहां तक आ गई। अब जो बच गए उनको जोड़ दो, 1 बटा ये 11 छोटे वाला, 1 है छोटे वाला 12, उन दोनों को मिलाया बच्चों तो कितना आया मेरा भाई? 13 आ गया। अब यहां हिसाब कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लिया बेटा, और साथ में इस 4 को और मिला लूंगा मैं, ये भी तो एक आयत बन गया। कितना आ गया बच्चों? 14 तक समझ में आ गया भाई? 10 ये 11 12, 11 12 को मिलाया 13, 11 12 और 4 इन तीनों को मिलाया एक साथ तो आया आपका 14 भाई। आगे ये 15 हुआ बच्चों, ये 16 हुआ, इन 15 और 16 को मिलाया तो ये मेरा कितना बन गया? 17 तक बन गए। 15 16 और 1 इन तीनों को आप मिलाओगे तो एक आयत यहां से भी निकलेगा, तो टोटल कितनी आ गई मेरा भाई? 18। सही है? दोबारा बताएं? ठीक है भाई। देखो जी, मैंने आपको सिंगल पट्टी वाला रूल सिखा रखा है। जैसे कोई सिंगल पट्टी है, यदि ऐसा मिल जाए तो जोड़ दो। अब इसमें मेरे को ये दिखाई दे रही है सिंगल पट्टी एक, ये देखो यहां तक दिख रही है। अब आपने इसमें नंबर दिए 1 2 3 4, तो जो नंबर दिए आयत में क्या करना है? सिंगल पट्टी में जोड़ना है। तो आपने जोड़ दिया बच्चों, आ गया 10। अब ये एक सिंगल पट्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ये कट गया बेटा बीच में से। यदि ये कटाना होता तो अब 2 सिंगल पट्टी होती, 1 और 2, तो जोड़ देते आप, जितने मोड़ थे उसको घटा देते। ठीक बात है ना? तो इनको अलग से जोड़ना पड़ेगा आपको भाई। तो आप कहेंगे सर 10 तो यहाँ गया, ये 11 छोटे वाला, देखो ये छोटे वाला 11 यहां तक, ये भी आयत है। ये 12 बच्चों नीचे वाला, इन दोनों को मैं मिलाऊं तो बेटा ये बन गया एक कितना? 13। 11 12 इस 4 को मैंने मिलाया ही नहीं, इसको भी मिला के एक आयत, तो ये मेरा आयत 14। आगे देखो, एक ही छोटे वाला बच्चा 15, एक ही ऊपर वाला छोटे वाला 16, 15 और 16 को मिलाया तो 17। सही बात है? 15 16 1 इन तीनों को मिलाया तो 18। कोई डाउट नहीं है? 18 आपके आयत आ गए इसमें। अब ये देखो, अब इसमें आपको वर्ग बताने हैं। ऐसे सिंगल सिंगल नहीं देगा आपको एग्जामिनर, ऐसा आएगा। देखो एक बार बताओ शाबाश। करो शाबाश। ये पानी बोतल पकड़ी गुड़िया, धन्यवाद। बताओ जी कितने वर्ग हैं? पचास। करें भाई? देखो एक बार ध्यान से, यदि बेटा इस अंदर वाली में फिगर को एक बार भूल जाओ आप, जो ये साइन दिख रहे हैं इनको भूल जाओ, तो इनके पीछे भी एक कोई फिगर है, यानी ये एक पूरा डब्बा बेटा, इस छोटे वाले को भूल जाओ, छोटे वाला बाद में आया है। तो 1 2 3 4, तो पहले इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं टोटल वर्ग कितने हैं। तो आप सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जितने नंबर आपने बाएं से दाएं दिए उतने नंबर आपने ऊपर से नीचे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये वर्ग है बच्चों, ये रो बराबर किसके हैं? कॉलम के। यदि रो बराबर कॉलम के हैं और वर्ग आपको निकालने हैं तो क्या करना है? किसी भी एक साइड को उठाओ और उनका स्क्वायर का एडिशन आपका क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। यदि मैं इस साइड को उठाता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 4 29 और 1 30। 30 स्क्वायर आपने आसानी से निकाल दिया भाई। ठीक बात है ना? अब इनको साफ कर दो। अब देखो बेटा 30 आपने निकाल लिए,
अब एक बात और बताओ मेरे को, अब इन अंदर वालों देखो, इसका इतना भाग उठाया, इस स्क्वायर का इतना भाग, सबका दिख रहा, छोटा पार्ट उठा लिया। तो यहां देखिए आप, ये एक आपका एक प्लस का साइन बनता दिख रहा है बेटा, आपको बन रहा है। तो प्लस के साइन में मैंने आपको वर्ग कितने बताए थे, 5। यदि इसमें ऐसा दे दूं मैं, तो आप कहते सर कितना बन गया, बस ये आपको याद रखना ताकि आप आसानी से कर दो भाई। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला जो प्लस का साइन 5 यहां से आगे भाई, 30 तो थे ही थे, 5 और जोड़ लो। इसी प्रकार बेटा प्लस का साइन ये 5 यहां से, और लास्ट में भी आपको दिख रहा है 5 यहां से, 15 और आगे सर, तो टोटल कितने हो गए, 45। और देखो भाई, और कोई बन रहा है, कहां बन रहा है बताओ। अब ये नहीं बन रहा बेटा, कहीं आप इनको बना दो, नहीं, आयत बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। इसके नीचे कहां बनेगा भाई, ये वाला तो काउंट हो गया बेटा, 1 मिनट, सही कह रहा है भाई ये, हाँ 45 आ गए भाई। और देखो अब बच्चों, ये तो कोई आयत नहीं है, सॉरी वर्ग नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है ना, और इसमें ये भी नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है आपको 46, ये छोटा सा भाग। इसी प्रकार एक ये बड़ा 47 आगे, और ये 48, ये 49, और कोई है भाई, 49 का ऑप्शन नहीं है भाई। एक बात बताओ मेरे को, मूर्खो, आपने बच्चों इनको भी काउंट कर लिया, साथ में आप इनको भी काउंट कर रहे हैं, तो ये तो आप काउंट कर चुके हैं ना पहले। देखो जो ये आपने काउंट किया ये हो चुका है पहले, और लेकिन इसका कुछ भाग आप अलग दूसरे स्क्वायर में मिला के आप अलग से स्क्वायर बना सकते हैं। ये अब स्क्वायर नहीं रहा, ये पहले आप काउंट कर चुके हैं, तो इनको काउंट नहीं करना। तो कितने आएंगे टोटल, 45 ही आएंगे भाई, 50 नहीं आएंगे। बताओ इसमें मेरा कितने हैं, बताओ जी। अठारह, ठीक है भाई। देखो बच्चों, इसको भूल जाओ एक बार बाहर वालों को। अब अंदर वाले देखें तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक बात। तो बेटा क्या है, बाएं से दाएं नंबर बराबर, ऊपर से नीचे नंबर के बराबर। तो स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो कितने आ गए, 14। यानी अंदर अंदर वाले में आ गए बेटा आपके 14। अब जो बाहर आपने छोड़ दिए उनको जोड़ दो, ये बच्चों 15, ये 16, ये 17, ये 18 आ गई। 18 से फालतू है नहीं है। अब 18 और 22 आप मिलाओगे ना तो एक आयत बन जाएगी। 16 और इस नंबर को मिलाओगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 18। बस बता दो भाई। आसान है ना। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा 4 के स्क्वायर तक का योग कितना आया था, 30। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 25, 4 29 और 1 30। ये एक प्लस का साइन, कितने आ गए, 5, 5 यहां से 10। कोई टाइम नहीं लग रहा, 40। ये आगे भाई, करो शाबाश। छत्तीस, वेरी गुड, 36 है भाई, हाँ सही है 36 भाई। देखो इस बार वाला को भूल जाए उनको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां तक बाउंड्री क्या है, सेम है। थोड़ा 4 के स्क्वायर तक का योग कितना, 30। तो ये 31, ये 32, ये 33, ये 34।
आगे देखो 1 2 33 34 इन सबको मिलाओगे तो 1 वर्ग ही आ गया। 35 32 31 2 और 1 इन सबको मिलाओगे तो 1 वर्ग ये बन जाएगा। सही है। 30 तक तो आपको याद ही होगी 1 2 3 4 31 है ना। बस एक ये डिजाइन अलग है बच्चों, ये डिजाइन अलग है, बाकी नंबर सेम है ऊपर से नीचे, कोई डाउट नहीं है। यानी जिसकी मतलब रो और कॉलम बराबर आ जाए और डिजाइन आ जाए तो उसमें आप कर लोगे। अब ये बता दो भाई, सही है 18 पक्का। देखो तो 1 2 3 1 2 3 3 का स्क्वायर 9 2 का 4 और 1 का 1 9 4 13 और 1 14 ये 15 बच्चों, ये 16 17 18 बस इनको जोड़ के और कोई बड़ी नहीं रहा अंदर 18। कर दो फटाफट। हाँ भाई 20। अब इसमें सिर्फ आप प्लस वाले साइन को देखिए एक बार। बीस तो नहीं है मेरे ख्याल से, 17। वाह देखो भाई इसमें ना पजल हो जाओगे। ये प्लस का साइन याद रखना 5, इसमें आ गई बेटा ये वाली तो 6, 2 दिमाग में है। अब मैं सिर्फ अंदर वाली से चलता हूं। सबसे पहले ये अंदर वाली फिगर उठाई, सिर्फ इतनी सी, आपने कह दिया 5। अब बच्चों मैंने ये उठा दिया, देखो एक बार यहां तक ये प्लस का साइन और साथ में बेटा ये डिजाइन, कितने आगे 6। सही बात है ना भाई, पहले प्लस वाला साइन फिर प्लस के साथ डिजाइन भी उठा लिया। आगे देखो दोस्तों, फिर मैंने ये उठाया बड़े बड़ा, ये प्लस का साइन और साथ में बेटा ये डिजाइन, सारे आगे तो कितने आगे इसमें 6 6 6 12 और 5। कोई टाइम नहीं लगा तो आपको ये देखना है प्लस वाला साइन 5, डिजाइन है तो 6। अब घर ही घर बना दिए, यहां भी बना दिया, सारी जगह बना दिया बच्चों। बनाओ भाई, करो शाबाश, आप फटाफट से हो जाना चाहिए। छियानवे ऑप्शन भी है। क्षण में करें भाई। देखो ये जो डिजाइन दे रहे हैं बेटा, इनको भूल जाओ एक बार। यदि इस पूरे बॉक्स को देखूं इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले इसके पीछे जो स्क्वायर उनको देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी रो बराबर है कॉलम के, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 16 9 25, 4 29 और 1 30 और 25 कितने हो गए 55। यानी डिजाइनों को छोड़ दूं मैं, इनके पीछे पीछे वाले स्क्वायर कितने हैं 55 भाई। अब देखो आगे 55 स्क्वायर आपने निकाल लिए इस बाउंड्री वाले भाई। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखना भाई। अब इस आकृति की बात कर रहा हूं मैं, प्लस का साइन भी है साथ में डिजाइन भी है, तो कितने बनते हैं इसमें 6 बनते हैं। लेकिन अब यहां कितने बचे हैं 5। क्यों बचे हैं
क्योंकि सर इसके जो पीछे वाला जो एक प्लेन जो अपना स्क्वायर है उसको मैंने जोड़ दिया पहले ही। ठीक बात है ना। तो यहाँ कितने बच गए 5। तो बेटा आप कहीं सर 5 यहां से प्लस वाले साइन में कितने होते हैं 5। अब यहाँ कितने बच गए 4 यहां से। तो यहां से 5 बच्चों, यहां से 4, यहां से 5 4 5 5 4 सारे जोड़ दिया। 5 और 4 9, 5 14, 4 18, 5 23, 4 27, 5 कितने हो गए भाई 32, 32 4 36, 36 और 5 41, यानी 55 में 41 और जोड़ दो सर। आ गया आसान। कर दे इस वाले से सारे सेम सेम सी आने लगी। अब नया देख लेते हैं इसके आगे। ये भी कर लोगे। ये बता दे बेटा, सिंगल पट्टी दे दी एक। इसमें वर्क पूछा आपसे, आकृति देखो कैसी है। तो आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे नंबर देने पे हमारे पास आए 3, बाएं से दाएं नंबर देने पे हमारे पास आए 5। वर्ग आपसे पूछा है, इसका मतलब रो बराबर नहीं है कॉलम के। सही बात है ना। यदि ऐसा नहीं है तो क्या बताया मैंने, ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर उठाओ। तो सबसे बड़ा नंबर यहां क्या है 3। बाएं से दाएं का सबसे बड़ा नंबर उठाओ, उनको आपस में गुणा करते चलो जब तक आपका एक ना आ जाए गुणा के अंदर। तो 3 से छोटा क्या आएगा बेटा, घटाओगे तो 2, और 5 से छोटा 4, 2 चौके 8, 2 से छोटा क्या आएगा सर 1, और 4 से छोटा 3। जहां 1 आ जाए वहां रोक देना आपको। 3 एकम 3, तो बेटा 8 और 5 13, 3 16, और 1 और 1 2, 26 ऑप्शन है। क्लियर हो गया। चाहे पंक्ति कैसी आए, बराबर आए चाहे ना आए, दोनों ट्रिक आपको पता है। कर लोगे 1 2 3 1 2 3। फिर बेटा ये प्लस वाला साइन देख लेना, जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा। त्रिभुज भी आ जाएगा बच्चों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल आपको बतानी है। कितने हैं 22। कहां से बना दिए भाई साहब ने 16। करें भाई। देखो बच्चों, अब इसके बाहर जो ये बाउंड्री बताइए तो एक क्या है आर्क है, ये कभी नहीं बन सकता आपका ट्रायंगल। सही बात है। यदि मैं इस फिगर को देखता हूं यहां से यहां तक की, तो मैंने क्या बताया, किसी भी एक वर्टिक्स से सामने वाली भुजा के ऊपर यदि लंब डाला गया है यानी वर्टिकली डाला गया है, तो उनमें क्या करना है, नंबर देने हैं, उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऐसा ही बताया था मैंने टाइप नंबर 1 आपको ट्रायंगल में। तो आप कहीं सर 1 और 2 मिलाकर यहां कितनी आ गई 3। इसी प्रकार अब इस वर्टिक्स से इसी बेस पे डाला गया लंब 1 और 2, इन दोनों को मिलाकर यहां भी कितने 3। कोई दिक्कत नहीं है। 3 इतनी पार्ट्स में से बेटा त्रिभुज और 3 ऊपर वाले में से, टोटल कितने हो गए 6। ऐसे ही आप देखोगे नीचे वाले में, ये वाला 1 और 2, 2 तो ये और 1 दोनों को मिलाकर 1 3, टोटल आ गए 3। इसी प्रकार बच्चों ये भी होगा 1 और 2 दोनों को मिलाकर 3, तो टोटल कितनी हो गई ये 12। 12 तक तो आ गई आसानी से। आगे देखो फिर। अब बच्चों इस ट्रायंगल से तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रही, नहीं बन रही ना, लेकिन ये बन रही है। देखो इस 2 को और इस 1 को तो मैंने नहीं मिलाया, ये तो नहीं मिलाया मैंने, तो आप कहें सर एक ट्रायंगल ये आ गए मेरे पास, और इसी प्रकार एक ट्रायंगल यहां से आ जाएंगी, तो 2 यहां से आ गए बच्चों, प्लस का 2। सही बात। सेम ही ऊपर है बच्चों, 2 यहां से तो 2 यहां से आ जाएंगी, 4 और आ जाएंगे, तो टोटल कितनी हो गई 16। और देखो
ये बेटा कोई ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे घूम गया, ये बेस होना चाहिए सीधा ऐसे, सही बात है। ये भी ट्रायंगल नहीं, यहाँ भी नहीं, बाकी और कहीं जगह भी ट्रायंगल नहीं है। तो कितना आंसर आ गया? 16। क्लियर है भाई? ऐसे आपको देखनी है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बनाइए। ऑप्शन इतने बड़े बड़े दे दिए और छोटी सी दे दी आपको त्रिभुज। बताओ बच्चों, बनाओ जी। चौबीस, ठीक है भाई। देखो बच्चों, दिख गया कुछ? ये वर्टेक्स सामने में परपेंडिकुलर, 1 2 मिलाए 3। इसी प्रकार साइड में ये भी होगी बच्चों, 1 2 मिलाया 3। इसी प्रकार बच्चों ये भी तो हो गई, 1 2 मिलाया बच्चों 3। तो बड़ा 3 3 कितनी बार लिख दिया हमने? 4 बार। तो आप कहीं सर 12 त्रिभुज तो हमने आसानी से निकाल दी। अब दिक्कत आगे आएगी, देखो भाई। अब बच्चों यदि मैं ये त्रिभुज देखता हूं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज और निकाल लिए बच्चों, 16 आ गई। और देखो कोई बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है भाई। देखो आप 16 आ गए बच्चों। अब यदि मैं इसको इस साइड से ये मिला दूं, बड़े वाली आ गई। और एक आप कहेंगे सर इसी पार्ट को मैं इसमें मिला देता हूं, बड़े वाली, 1 और 1 2। सही बात है ना? 2 यहां से, तो आप कहेंगे सर 2 यहां से भी तो आएंगे, फिर 1 वाली ये और बच्चों 1 ये। जब सिंगल सिंगल काउंट करनी पड़ जाए तो बेटा सबके लिए प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से करना होता है भाई। 2 2 और आगे भाई, 12 4 16, 2 18, 2 20 आ गए भाई। और भी है क्या? और कौन सी है? अच्छा अच्छा, 1 ही आ गई और 1 ऐसे बन जाएगी, 2 ही आ गई और 2 मेरे भाई बड़ी है। सही बात है, 2 लिख लेते हैं भाई, ये रंग चेंज कर लेते हैं उसमें। अब देखो भाई, 2 ये ले ली बड़ा छोटी छोटी, अब देखो बड़ी बड़ी, ये वाली यहां से यहां तक। सही बात है। और 1 मेरे दोस्तों ये वाली आ गई, 2 और आगे भाई, कितने 2 हो गए? 12 4 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24। और मेरे ख्याल से नहीं है भाई, सारा पोस्टमार्टम कर दिया इसका, 24 ही है। और मिलाओ तो कहाँ आएगी? ये वाली आ गई बच्चों, ये बड़े वाली भी आ गई, ये भी ले ली, ये भी ले ली। कौन सा भाई? कोई रह गई हो तो बता दो कौन सी है, दोबारा काउंट मत करा देना। हाँ हाँ, ये वाली ले ली बच्चों हमने, बीच में से। एक मिनट, मेरे ख्याल में सारी आई ऊपर से, ये वाली तो ये वाली भाई, ये कर ली काउंट। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो आप, ये वाली ये काउंट नहीं करी थी क्या हमने? तो भाई 2 और निकल के आ जाएंगे फिर तो,
2 निकलेंगी, 4 और कहां से निकलेंगी, 2 निकलेगी, तो मेरा भाई होगी कितनी 26। भाई कितना जिगजैग बना दिया इसमें भाई, टीचर भी देख रहे इसमें, है ना। अब ये देख लो सेम सी वो दोबारा से आगे भाई, बताओ कितनी त्रिभुज है ना। ये आसान है, ये आसान है बच्चों। इसमें ट्रिक बता रखी मैंने आपको, कोई स्क्वायर आए, रेक्टेंगल आए, ऐसा मिल जाए 1 2 3 4, तो कितनी आ गई, इसका दुगुना, कल बताया था मैंने आपको। तो सिंगल सिंगल काउंट नहीं करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, इतनी की आकृति बेटा कितनी आ गई आपकी त्रिभुज 8, 1 2 3 4, तो नीचे वाले में भी कितनी आ गई 8, तो 16 आपने निकाल ली आसानी से, 16 निकल गई ना। और देख लो भाई फिर, और निकलेगी बच्चा, एक ये हो गई, और इसी प्रकार बच्चों एक ये हो गई, 2 लिख दो आप, 16 प्लस में 2, और आगे देखो 1 2, इन दोनों को मिलाकर 3 ये और आ गई, 16 और 2 18, और 3 कितने हो गए 21। ऑप्शन में है क्या 21, नहीं है, तो आगे चेक करने की अपने जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन 20, यानी 20 से अधिक है, तो 20 से अधिक तो हमने पहले निकाल दी, तो सारी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बना दो फटाफट से। कितनी है देखो जी, यदि मैं अंदर अंदर वालों को देख लेता हूँ, यहां तक देखो एक बार, भाई ज्यादा पेन ना चलाना पड़े तो आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8, कितनी आ गई यहां तक, सही बात है भाई, अंदर अंदर वाले बॉक्स में आ गई 16। तो दोस्तों 1 और 2 यहां से आ गई 3। अब देखो एक ये छोटे वाली साइड की, और बेटा एक ये छोटे वाली, 2 और ले लो आप, और देखो भाई और भी बढ़ेंगी। और आप कहेंगे सर यदि मैं, या आप 3 कह दो डायरेक्टली, 1 2 और एक ये बड़ी वाली, और 3 यहां से, और भी बढ़ेंगे क्या, और कहां से बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है भाई। देखो हमने ये देख ली बेटा, 8 यहां से 8 यहां से निकाल ली। अब इन दोनों के अंदर भी देखो कंबाइन हो रही है ये वाली, ये वाला पोर्शन, ठीक ऐसे ही ऊपर से नीचे एक पोर्शन ये हो गया, 2 और निकल के आ गई। और तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, और भी हैं, और कहां तक आओगे भाई, ठीक है सही कह रहे, और भी है। देखो भाई ध्यान आ जाए तो 1 मिनट में आ जाए, वरना नहीं आता भाई। ये देखो इसको मैं यदि यहां से तो नहीं मिलाया मैंने, एक ये वाली ऐसे यहां से भी निकलेगी, ये वाला पार्ट इस बड़े वाले को टच करेगा, तो एक यहां से, ये नहीं करनी काउंटिंग, ये हो गई पहले, ये भी काउंट हो गई, तो 2 और आ गई यहां से। और भी है क्या, और तो नहीं है भाई, ये नहीं बन रही कहीं से भी, ये भी नहीं बन रही। तो देखो 16 3 19, 2 21, 3 24, 2 26 और 2 28। कोई और देख बढ़ती है तो देख लो भाई, 28 ही है ना, 28 नहीं है बच्चों, और भी है। देखो दोबारा देखो, गंदी नजरों से देखो इसको, देखो बेटा ये वाली नहीं मिलाई हमने, एक यहां से एक यहां से, 2 और आगे बच्चों, 28 में 2 जोड़ दिया तो 30, हाँ 30 आपका सही आंसर आ गया समझ में। तो 30 है बेटा, एक भी गलत हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, आकृतियों का खेल ऐसा ही है।
22 आ गई। देखो बच्चों, 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, 8 यहां से 8 यहां से। देखो कितनी मदद मिल रही है। यदि आपको ये बेस पता है तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट करवाया जाता है। यदि कोई स्क्वायर है या कोई आपका आयत है, उसमें दोनों चारों वर्टिक्स मिला दिया आपस में, तो जितने वर्टिक्स होते हैं उसका डबल कर देना, तो 16 ये आ गई दोस्तों। ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 20 तो आ गया। अब देखो भाई, अब इनसे मिलकर कोई बन रही है क्या? ठीक है भाई, ये तो बन जाएगी भाई। 17 18 बनेगा 20। सत्रह 28 20 बड़ा ये। ठीक है ठीक है ठीक है, बन गया भाई, आ गया समझ में भाई। ये कह रहे हैं बच्चों 1 और 2, 1 बनी है बेटा ये तो, ये वाली। ठीक है भाई, 2 और आ गई, तो कितनी आ गई भाई? 20 और 2 22। और है क्या? और नहीं है भाई। बताओ भाई, ये कर दो डबले बहुत आएंगे बेटा, ऐसे चिंता मत करो आप। आयत कितने की? आज ये टॉपिक कंप्लीट करवा देगा, ठीक है ना? ये करो भाई, 5-7 सवाल उसके कर लिया आपने, 5-7 इसके करो। बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा आपको मैं। ये टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, बाकी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो बताओ जी इसमें क्या है? आयत कितने हैं? आसान आयत बताने दो। वर्ग होते हैं वो भी आयत होते हैं, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होता। ऊपर से नीचे नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, रो बराबर कॉलम के, रो ना हो बराबर कॉलम के, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ देना भाई। 4 3 7 2 9 और 1 10। ऊपर से नीचे जोड़ोगे तो भी 10। तो जो जोड़ आया उनको आपस में गुणा करो। 100 आपके आगे आयत। आसान है भाई, ठीक है। आकृति में कितने क्यूब है आपसे घन पूछे हैं भाई? क्यूब के ऊपर क्यूब रख रखी है। अब इसको काउंट नहीं कर सकते आप विदाउट ट्रिक के। देखने में अच्छी लग रही है। देखो बच्चों, जब भी आपसे कोई क्यूब पूछ लिया जाए ना, क्यूब, सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं आपको इसकी मैं। कभी सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके टाइम लगेगा भी, होगा भी नहीं। क्योंकि हमें इसकी 3 फलके दिख रही हैं, इसके पीछे कितने पड़े हैं वो भी नहीं दिख रहे भाई। सही बात है, आगे आगे आप जोड़ दोगे लेकिन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो जितने आपके बेस में थे बेटा उनको गिनना, सिर्फ 1 2 3 4 5। जो बेस की बात करें तो सबसे नीचे नीचे पड़े हैं उनको जोड़ना है। जोड़ना क्या, नंबर देने हैं। कितने आपके क्यूब है यहाँ पे? 5। तो उनको आपको ऊपर से नीचे तक इस प्रकार लिख लेना है, अप टू डाउन नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद में जो आपको लास्ट तक जो नंबर आया उसको वहां से आपको उल्टना है और पहले नंबर से स्टार्ट कर देना है रिवर्स ऑर्डर में। 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। बस ये काम करना है। पहले ऊपर से नीचे नंबर दिए जो जितने आपके क्यूब थे, उसके बाद में उनको आपने उल्ट दिया और उल्टा स्टार्ट कर दिया, 5 4 3 2 1। ये करने के बाद में आपस में गुणा कर दो, बस आपके सारे के सारे क्यूब आ जाएंगे। 5 को 1 से गुणा किया 5, 4 ने 2 तक रहा तो 8, 3 ने 3 तक रहा तो 9, 4 ने 2 तक रहा तो 8 और 5 ने 1 तक रहा तो 5। 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए? 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 आपके क्यूब आ जाएंगे भाई। बढ़िया ट्रिक लगी है। जो बेस है, बेस में जितने आपके क्यूब, ऊपर से नीचे नंबर, उसके बाद में रिवर्स नंबर आपको लिखने हैं और गुणा करनी है। गुणा करके जोड़ देना, आपके कुल क्यूब आ जाएंगे भाई। कितने आयत हैं? आसान साहब तो बता दो रे।
6 तिये 18। इसमें भी जोड़ना है क्या, 1 2 3 1 2 2 और 1 3 3 2 5 और 1 6 6 ने 3 तक गुणा करी तो 18। बस और भी सवाल होना चाहिए बेटा बिना कॉपी पेन उठाई। ये भी ऐसा ही होना चाहिए। ये सफेद नहीं है, ये आपका एक वर्ग है, ध्यान रखना। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 1 2 3 3 2 5 और 1 6 6 को 6 तक गुणा करी 36। तो आयत और वर्ग में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। अब आपको कितने वर्ग हैं ध्यान से करना भाई, इसमें बच्चे गलती करते हैं। पंद्रह ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन में ठीक है भाई। वर्ग पूछा है बच्चों मैंने, ये वर्ग थोड़ी है, ये पूरा ही वर्ग है ना। अब बताओ कितने वर्ग है, आकृति वो नहीं बतानी, त्रिभुज नहीं बतानी आपको। कितनी है, 3 है, शाबाश 5। देखो भाई यहां तक एक बड़े वाला बॉक्स, ये 2 ये 3। उसके बाद में देखें, अब बच्चे इनको भूल जाते हैं, दोनों को यदि मैं कंबाइन करता हूं बेटा, यहां से देखना आप, एक वर्ग ये निकल के आएगा 4, और इसी प्रकार यहां से एक निकलेगा 5। आ गया ना। तो जब मान लो वर्गों के अंदर आकृति दे दी जाए इनकी ट्राइंगल की, तो ध्यान से करना भाई। बना दोगे, बता दो फिर क्या आएगा इसका। फुल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसकी आकृति वाले की। करो भाई। सबसे पहले बात की होती है स्टार्ट कहां से करें, ऊपर वालों को छोड़ दो एक बार, सिर्फ इस आकृति को देखो ध्यान से, और इसमें अपना वो लगाओ बेटा जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये बड़ा। यहां तक अंदर वाले देखो पहले कितने हैं। तो आप कहें सर 1 2 3 4 1 2 3 4 रो बराबर कॉलम के, तो वन साइडेड नंबर का स्क्वायर का जोड़ कितना आया, 30। 30 आ गया जी। अब देखो ये बेटा एक प्लस वाला साइन, कितने 5, इसी प्रकार 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, तो 5 के 20। सर 30 में 20 और जोड़ दो डायरेक्टली, टाइम नहीं लगा 50। उसके बाद में ये 51, ये 52, ये बच्चों 53, ये आपका 54। टाइम लगा क्या, नहीं। इन 4 को जोड़ के इसको नहीं बना सकती, ये बन जाएगा आयत। तो आपका आंसर कितना आ गया, 54। हाँ भाई, कौन सा, अरे जोड़ तो लिए सारे। ये कह रहे हो, ये अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ ये बड़ा नहीं जोड़ा भाई, 2 3 4 और आ जाएंगे भाई। तो 54 में 4 और जोड़ दे बच्चों, कितना आ जाएगा, 58। ऑप्शन में है क्या 58, ठीक है भाई। फिर तो 54 गलत हो जाएगा, 58 से हो जाएगा भाई। चौंतीस, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रैक्टिस होगी। 4 तक का स्क्वायर का योग कितना है, 30, 31 32 33 34। इनको जोड़ के नहीं बढ़ा, 34 सही है। बता दो, सीडीसी बन गई एक। पच्चीस है क्या, ठीक है भाई। देखो बच्चों, ये एक प्लस का साइन, तो आपने कह दिया सर डायरेक्ट इसमें 5, आगे फिर से प्लस का साइन आ गया, लेकिन यहाँ 5 नहीं रहा, कितने लगे 4। 4 क्यों, क्योंकि ये बॉक्स आपने पहले गिन लिया, इसमें 4 रह गए। इसी प्रकार 4 यहां से, आगे 4 4 बनते जाएंगे बच्चों। 4 यहां से, फिर 4 यहां तक, और फिर 4 यहां तक। 4 ज्यादा ना लिख दिया मैंने, 4 8 12 16 20 और 5 25। आसान बन गया ना, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ बस इतना ही है, ये इतना ही है, ये करो भाई। टपक के छोड़ दिया इसने। कितने आयत हैं, 14 है।
देखो कितना आसान है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है बच्चों। ये 1 2 3 4 सिंगल पट्टी है, जोड़ दो कितना आ गया 10। ये 11 बच्चों, ये 12। इसके बाद में 11 और 1 ने जोड़ा तो 13। इसी प्रकार 12 और 4 को जोड़ा तो 14। 2 और 3 को पहले जोड़ लिया आपने, क्यों, तभी जाके 10 बने हैं, और इनको जोड़ नहीं सकते। तो बेटा 14 उसमें है क्या? तो ये आपके फायदेमंद हो रहे भाई ये सिंगल पट्टी वाला। तो ये कंसेप्ट सिखा दिया आपको, बार बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। 4 और 12 को मिलाया तो ये बड़ा बना भाई, 1 और 11 को अलग से जोड़ना पड़ेगा। ये पूछ लिया, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतों को शामिल नहीं करना है। ये ना लिखता तो भी नहीं करते अपन। अब ऑप्शन देखना क्या है, कौन सा मानना पड़ेगा कौन सा छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा भाई। तो जो ऑप्शन में दिया गया बेटा वही मानना पड़ेगा। यदि नहीं आ रहा है वो ऑप्शन में तो बड़ा नंबर ले सकते हैं। हाँ देखो जी, एक क्या हो गया, 1 8 ऑप्शन में नहीं है ना, ये सिखाने वाला हूं आपको। पेपर में आया था बेटा ये, लेकिन उसको मानने या ना मानने वाले, उसमें भाई आयत दे रखे हैं, उसको गिना है उसने, हमने नहीं गिना, 8 ही बनते हैं, लेकिन आंसर क्या मानना पड़ा 9। ऐसा होता है। एक, अब ये पूरा एक आयत है, ये 2 बच्चा, ये 3, सही बात है ना। ये दोस्तों मेरे 4, ये बड़े वाला 5, अब ये एक आयत भी है मेरे ख्याल से, इन दोनों को मिलाऊं तो कितना बन गया 6। इसी प्रकार बच्चों ये 7, और कौन सा है भाई, हाँ अब देखो 7 और 1 8, मेरे ख्याल से मेरे टोटल बने बच्चों कितने 8। अब ऑप्शन में नहीं है, अब उन्होंने पता नहीं बेटा, या तो इसको काउंट कर लिया पूरे को, इसको 9 बनने हैं, लेकिन आंसर कितना बनना चाहिए इसका राइट 8। ये पेपर में आया था भाई, इसका आंसर आपको लेना पड़ेगा बेटा 9, यानी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, छोटा नहीं लेना पड़ेगा। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। अब ये बताओ बेटा त्रिभुज कितनी है, देखो ये सीजीएल के पेपर में आई है सारी। आसान है। अब आपको पहला कंसेप्ट यही सिखाया था मैंने, उसी में ये सवाल दे दिया भाई, यही सिखाया था, ऐसा ही तो है ये। देखो इसको मैं देखूं बच्चों, बार बार कड़ा ना करना पड़े। 3 3 यहां तक बच्चों, और 3 यहां तक दोस्तों। अब बेटा 3 यहां तक, 3 चौके 12, आसान है। अब बेटा 3 ये वाले, 12 और 3 15। आगे और देख लो बनता हो तो, देखो बनेगा। अब देखो दोस्तों, इसको मैंने जोड़ दिया क्या, और इसने मैंने कौन जोड़ा भाई, और इस पूरे को मैंने नहीं जोड़ा, पूरे को जोड़ दिया, पूरे को जोड़ दिया, इन सब जोड़ दिया बच्चों इनको मैंने पहले भी ना। हाँ ये काउंटिंग में आगे भाई, कितने आगे 12, तो ये तक आगे, 3 ये आगे 15। इनको नहीं जोड़ा, इनको 1, और बच्चों 1 यहां से निकलेगा, 2 निकल के आ जाएंगे, 17 सही है। देखो 12 ये आगे बच्चों, 3 ये 15, और 1 ये बड़े वाली 16, और 1 ये बड़े वाली 17। सारे पेपरों में से उठाए हुए सवाल हैं। ठीक है भाई, बारह है। देखो जी, आप कहें सर इस आकृति से कितनी आई 3, इस आकृति से भी 3, ठीक है जी। और बच्चों में एक ये यहां तक और ले लेता हूं भाई, ठीक बात, 3 यहां से, गलत तो नहीं है। ऐसे मेरे भाई 1 यहां तक ले ली मैंने, बड़े वाली 3 यहां से, और 3 चौके 12, तो ये आ गई सर। अब और देखो बनेगी क्या, और है क्या कोई। अब देखो भाई,
अब बच्चा ये हमने गिन ली, ये भी काउंट कर ली, अब बेटा ये भी काउंट हो चुकी है पहले 3 में, ये भी काउंट हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से और तो नहीं बन रही भाई, है ना। तो 12 सही आपका राइट आंसर। ये क्या दे दिया डमरू सा बनाओ इसमें भी। यदि देखो कैसे आकृति देगी, इसमें सिंगल सिंगल काउंट करना पड़ेगा कई बार आपको, जरूरी नहीं है भी सारा कंसेप्ट लगे। अब एक आकृति कैसी बना दी डमरू के टाइप से, कितनी आगे भाई 15 कहां से बना दी तुमने भाई, सब अक्षर हो गया। देखो 1 2 नहीं बनेगी, 2 आगे दोस्तों, 3 नहीं बनेगी, 4 5 सॉरी 6 7 है ना ये, हाँ 8 तो आराम तक गिन लिया अपन ने, जोर ताका होगा। देखो भाई आगे क्यों करा होगा, 1 बन गई, 5 और 6 को मिलाया तो आए बच्चों आपकी 9, इसी प्रकार 7 और 8 को मिलाया तो आए मेरे भाई 10, बढ़ा ली 10। और भाई किस किस को मिलाएं, 1 ये बड़ी, ठीक है भाई, कितना आ गया मेरे भाई 11। और कोई है क्या, रुक जाओ मिनट देख लेते हैं। ये बड़ी कितनी आ गई भाई 12, एक ही साइड तक भी आ जाएगी, ये वाली आ गई 13 आ गई भाई, एक 2 और बना दें फिर तो 13 आ गई। तो ये तो गिन लिया हमने, ऊपर तक कोई बनेगी भाई, नहीं बन रही भाई, ये भी गिन लिया हमने है, और तो नहीं बन रही, मैं क्या था भाई। देखो बच्चों ये 7 वाली गिन ली सिंगल, 6 वाली गिन ली, 7 और 8 को बना के ये भी गिन ली, 6 और 5 को भी गिन ली, अरे मेरे भाई ये भी गिन लिया अपन। अब इस तरह बन के कोई बनेगे ना, या भी कोई बन देगा, मेरे ख्याल में तो 13 ही होनी चाहिए भाई, 13 है ना, हाँ ये कर लेना आप, ऐसा ही है। कोई एक दो बढ़िया सवाल और देखता हूँ इसमें, ताकि बहुत बेटा टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, बहुत ही है फिर तो। अरे कर तो लोगे ये, बता दो ये 2-4 सवाल और हैं। बताओ इसमें कितनी त्रिभुज हैं, 8 हैं, बोल गए थे तावड़े, बाहर 5 बनेगी तो 10 और बाहर 6 बनेगी तो 8, डायरेक्ट दिया जाता है सवालों में। अब धुंधली धुंधली दिख रही है आपको, अब यहां वो कॉन्सेप्ट काम आता है, 1 2 3 4 त्रिभुज दे रखी हैं, ऑप्शन 22 24 20 16। देखो बच्चों ध्यान से देखो, पहले बार वाले गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 बनी, तो बड़े वालों में टोटल कितनी आ गई 8, वेरी गुड। अब तो अंदर वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 अंदर वाली बनी तो 8 यहां से बन गई, कितनी आ गई 16। इसके अंदर और कोई है ही नहीं तो कितनी आ गई, देखो और कहां बनेगी बेटा, अब बढ़ेगी भाई, सही भाई 16 बन गई। और देखो भाई आ जाए, सही है बस, सही भाई सही है। अब देखो बेटा 1 और इसको अंदर वाले 1 को मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बन गई, कितनी आ गई 17। ऐसे मेरे भाई यहां भी बनेगी 17 और 1 18। और इसी प्रकार दोस्तों यहां भी तो बन जाएगी 1 19 और 1 यहां से बन जाएगी 20, तो कितनी आ गई टोटल 20 ना। और है क्या, भूल गया भाई, 2 कितनी आ गई 22। देखो यदि फास्ट करते तो सवाल गलत हो गया अपना, क्यों 8 8 16 गिन ली, लेकिन अब अंदर वाले को ज्वाइंट कर रहा है, ये कितनी बन गई 16 और 6 और बन गई बच्चों एक्स्ट्रा,
यानी जितनी भुजाएं थी उतनी और बढ़ेंगी, 22 आ गई। कर लोगे आती है या बताऊं एक ऐसा सवाल बना दें? बता देंगे एक सवाल सा, वो तो फिर टॉपिक खत्म है। ये दोबारा स्टार्ट करेंगे फिर रीजनिंग, सिलेबस दोबारा स्टार्ट करेंगे, आज लास्ट ही है। बताओ इसका क्या आएगा? बैटरी डाउन होगी, बंद हो गया क्या? कोई ना, चलने दे, बंद होने दे। और अपन को नहीं मशहूर होना ज्यादा के पड़िया मसूरी में है भाई। बताओ और इसका कितना होगा? बढ़िया सवाल है बच्चों ये। आप सोच रहे ऐसा ही जोड़ दिया गुणा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आयत है ये, जोड़ के गुणा कर दिया, ऐसा नहीं है। सवाल बनाना पड़ेगा ये, कहीं आप सोच रहे ऐसा ही बन जाएगा। देखो बच्चों, 1 2 3 4 1 2, सिर्फ इतनी आकृति को देखने से अलग बनेगी। ये आकृति अलग होगी इससे, क्योंकि इसमें सेक्टर काट दिए पहले ही। तो आप देखेंगे 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10, 2 और 1 कितना है बच्चा? 3, 3 को 10 तक गुणा करें तो 30। भाई इतनी सी फिगर में बनेगी बेटा आपके 30 आयत, 30 आयत बनेगी इतनी सी फिगर में से। क्लियर हो गया? 30 हो गए बेटा आपके यहां तक। अब ये आगे देखो भाई, अब सिंगल सिंगल होंगे, काउंट करने पड़ेंगे। ये आपका 31, ये 32, 31 32 मिले तो 33। वेरी गुड, आगे 33 तक। आगे देखो भाई, इसको और इसको, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा 31 के साथ, तब जाके एक आयत बनेगा। तो बच्चों ये आया आपका नंबर 34। ठीक बात है। इसी प्रकार बच्चों इन दो को इस 31 के साथ और मिला दो। इसको तो मैंने मिलाया ही नहीं पहले, तो बेटा ये भी आ गया कितना? 35। ठीक बात है भाई। इसी प्रकार मेरे भाई इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा इस 32 के साथ, तो बेटा आपका आ जाएगा नंबर ये 36। इन दोनों डब्बों को मिलाना पड़ेगा, साथ में इनको भी इन 32 के साथ, तो ये आपका आयत नंबर आया आपका 37। देखो यहां तक आपके कितने बन गए? 37। और देखो, अब और आप कहेंगे और क्या देखें भाई? 37 बन गए, पूरा तो बनेगा ये तो ये भी बनेगा बेटा, ये तो बनेगा नहीं। कितना आ गया? 38। 38 यहां तक आ गया। और देखो भाई, एक बेटा आपका ये बनेगा, स्केच चेंज कर लेते हैं भाई। 38 हो गया ना बड़े बड़े को मिला के। एक मेरे भाई ये नहीं लिखा हमने, कितना आ गया? 39। एक और बना दो भाई, कैसे बनाएगा? हाँ देखो भाई, ये तो मेरा हमने काउंट कर लिया ना। 39 हो गए, एक और बनेगा भाई, 40 बनेंगे पूरे। एक और कहां से गिने? ऊपर वाले गिन लिए, डबल डबल। ठीक है भाई, 39 हो गए, एक और बनेगा भाई। बनाओ, कहां से बनाओगे? ये फिगर पहले काउंट कर लिया हमने, 31 32 भी मिला लिया, 33 हो गए, 34 35 36 37। ठीक है, 38 को गिनने में गलती ना कर दिया अपन। 36 37 38, ये 38 लिखा गया, 30 है तो सही है भाई। 39 बन गया बच्चों, एक और आएगा, 40 बनाने पड़ेंगे पूरे ही। एक और बनेगा, कहां छुप रहा है भाई वो? देख रहे कहां छुपेगा, लेकिन इसका आंसर है वो आएगा 40 ही पूरा। एक और निकाल दो, कहां से निकलेगा? ये हमने कर लिया काउंट। इसको बेटा यहां होता तो काउंट कर लेते।